Question number 2. DIY. In a given figure, an ideal gas is trapped between a mercury column and the closed end of a uniform vertical tube. The upper end of the tube is open to the atmosphere. Initially, the length of the mercury column and the trapped air Initially, the length of mercury column and the trapped air column are DIY. When the tube is tilted slowly in a vertical plane through an angle 30 degree with the horizontal, then new length of air column DIY. तो देखो कैसे कर रही है. सर हाँ बोलिए. इवन इवन लगा के कर सकते हैं ना F इक्वल्स टू P2 V2 हाँ? और इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर लिख के वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना. हाँ क्या कह रहे हैं इसमें. लेंथ तो चेंज कर जाएगी ना. क्यों चेंज कर जाएगी? क्योंकि यहाँ देखो, अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, m इंटू जी लग रहा है. यहाँ m नॉट इंटू ए लग रहा है. यहाँ का प्रेशर p है तो ये ऊपर की तरफ इसको ये लग रहा है. तो अभी ये बैलेंस कर रहे हैं यहाँ. यानी एम जी प्लस पी नॉट ए इक्वल टू हमारे पास p इंटू ए हो गया ना. तो यहाँ क्या होगा एक्चुअली, जब इसको टिल्ट करोगे तो ये जो इसका जो इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसको डाउनवर्ड इधर है ना, कितना एंगल है 30 डिग्री. तो क्या होगा, इसका ये जो कंपोनेंट होगा इधर एम जी का, वो एम जी साइन 30 होगा ना. तो ये कम हो गया ना. और ये तो पी नॉट इंटू ए रहेगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी डैश इंटू ए इसको ऊपर की तरफ लगेगा. तो जाएगा पी नॉट ए प्लस एम जी साइन 30 इक्वल टू ये हो गया पी डैश इंटू ए. और पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ये, ऐसा कह रहा है. आप कर लोगे. तो ये लेंथ मान लो कि ये एक्स है. ठीक है. और ये दे रखा है इसका कितना है. तो ये चेंज नहीं करेगा. ये कितना दे, 12 सेंटीमीटर दिया है ना. और ये 50 सेंटीमीटर है.
भाषण में, तो आ जाएगा। इसे क्या लिखोगे आप यहाँ, P इंटू हाँ A सर, हो जाएगा। इंटू 50 है ना, इक्वल टू P डैश इंटू A इंटू X लिखोगे नहीं, और हाँ M क्या लिखोगे आप, A इंटू 12, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो, बस और क्या। ओके, और PATM का मतलब तो ये होता है रो GH, जो कि H यहाँ कितना दिया हुआ है, 76 दिया है, जगह 13.6 ये रहने देते हैं, तो रो G और H 76 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऐसे करना। सर इसका आंसर नहीं मैच करना था मेरा। इसका आंसर करेगा मैच, क्यों नहीं करेगा, तो आंसर गलत दिया होगा और क्या, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है। ओके, लिख लिया। हाँ सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Consider a vertical tube open at both the ends. The tube consists of two parts, each of different cross sections, and each part having a piston which can move smoothly in respective tubes. The two pistons are joined together by an inextensible wire. The combined mass of the two pistons is 5 kg and the area cross section upper piston दिया हुआ है। तो देखो combined mass of two piston is दिया हुआ है and area of cross section of the upper piston is this greater than that of the lower piston. ये हमारे पास में ऐसा दिया है, ये पिस्टन है, इसका एरिया A1 है और इसका जो एरिया है वो A2 है, ये इनएक्सटेंसिबल है। यहाँ दिया आपने को A1 माइनस A2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कंबाइंड मास दोनों का मिला के अपने को 5 kg दे रखा है एंड एरिया दे, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस एनक्लोज्ड बाय द पिस्टन इज 1 मोल, amount of gas enclosed by pistons is 1 mole, ठीक है। When the gas is heated slowly, piston move by 50 centimeter as shown in the figure. इसको एनर्जी दे रहे हैं हम लोग, तो ये शिफ्ट हो रहे हैं, तो 50 चला तो ये भी 50 चलेगा, क्योंकि जो रॉप है वो तो इनएक्सटेंसिबल है। लेकिन ऊपर एरिया क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं भाई डिस्टेंस तो ये कितना चला, h जो कि 50 सेंटीमीटर है, तो ये भी h चला, ठीक है। स्लोली जा रहा है, स्लोली जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है ना, स्लोली जा रहा है ना, स्लोली हिट दे रहे हैं, तो मतलब प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट होगा, प्रेशर क्या रहेगा यहाँ, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अंदर का प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होगा फिर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या पूछ रहा है, the rise in the temperature of the gas in the form where R is a universal gas constant, use G in outside pressure इतना दिया, find value of X। बताओ क्या करें, प्रेशर तो कांस्टेंट है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फोर्सेस बैलेंस कर देंगे तो अब हाँ, फोर्सेस तो बैलेंस कर ही लेंगे,
हो जाएगा ना फिर। हम्म, ऊपर वाले पिस्टन पे और नीचे वाले पिस्टन पे सारे फोर्सेस लिख के उसको इक्वेट करेंगे। हाँ तो प्रेशर का क्या यो अभी देख, एक मिनट यहाँ देखते हैं ना। अभी तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, कितना है पिस्टन का 5 kg है। तो यहाँ पहले देख लेते हैं ना कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ ये वॉल्यूम जो चेंज हुआ है डेल्टा वी मतलब है ना, तो ये हो गया h इंटू A1 है ना, और उसमें से हम लोग माइनस h इंटू A2 को सेपरेट करेंगे ना, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना इसका। प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, यानी ये क्या है एक तरह से ये V फाइनल माइनस V इनिशियल है ना, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर तो इसका अच्छा ठीक है। तो प्रेशर तो चेंज होने का, अंदर का प्रेशर निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? जैसे पिस्टन 1 वाला है ना, ऊपर से फोर्स क्या लग रहा है इसको, P0 इंटू A1, और इसको फोर्स ऐसे लग रहा है P इंटू A, और यहाँ मान लेते हैं T होगा, इसका मास मान लेते हैं M1 G है। तो आप यहाँ देखो P0 A1 इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस T मतलब ये टेंशन फोर्स है, टेम्परेचर नहीं है, प्लस M1G। उसी तरह इसका बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। तो डाउनवर्ड क्या लग रहा है, सर M2G। पीए होगा ना, हाँ पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए वन हाँ प्लस। हाँ 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 हाँ। ये P0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो, इसको ऊपर क्या लग रहा है यहाँ, T, डाउनवर्ड P2A, और यहाँ से क्या लग रहा है इसको, P0 A2 लग रहा है। तो P2A प्लस M2G इक्वल टू T प्लस P0 A2, ये T डैश है। तो T की वैल्यू वहाँ रख दो, तो या सब्ट्रैक्ट कर लो। एक मिनट, ये क्या होगा, ये तो P2 होगा ना। कर लोगे, यहाँ से P मिल जाएगा आपको जो अंदर का प्रेशर है, और P मिल गया। तो देखो हमारे पास क्या इक्वेशन है, PV इक्वल टू NRT है ना, यानी P डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T। डेल्टा V आपको यहाँ से मिल ही गया, कर लोगे आप। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, T डैश को एलिमिनेट कर लो, यहाँ से P मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई। हाँ सर। और M1 प्लस M2 आपको दे रखा है, ये 5 kg है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा है नेक्स्ट, लिख लो इसको। बाकी लोग क्या नहीं ज्वाइन करेंगे क्या? जाने दीजिए सर, क्या कर सकते हम्म,
हाँ सर लिख लिया। लिख लिया भाई सबने? नेक्स्ट कौन सा है? 7। In the figure, a sample of 3 moles of an ideal gas is undergoing through cyclic process ABCA. A total of this of it is withdrawn from the sample in the process. The work done by the gas during the part BC बताना है अपने को. Okay. तो ये V है तुम्हारे पास में, ये ऐसा है. ये A, ये B और ये C. ये हमारे पास में 600 केल्विन है, ये 300 केल्विन है. आप देख रहे हो कि A to B में प्रेशर क्या है, यहाँ कांस्टेंट है ना. और C to A में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है. B to C का नहीं पता है, कुछ बताया भी नहीं इसने. B to C का तो कोई बात नहीं. तो कह रहा है कि हाँ वो तो निकल जाएगा ना साइक्लिक प्रोसेस है. हाँ तो कर लेंगे हम लोग. तो ये कह रहा है कि इन फिगर a sample of 3 moles of an ideal gas undergoing through cyclic process, a total of this of it is withdrawn. यानी Q1 हमने सप्लाई किया होगा, माइनस Q2 है ना, और इक्वल टू क्या हो गया यहाँ W, यानी Q2 क्या हमने बाहर निकाल लिया. ठीक है, यही मतलब होता है. तो A to B, C to A में तो वर्क 0 ही है. ठीक है. हाँ सर कैसे को रिकॉर्ड करेंगे भाई. B to C का अपने को वर्क चाहिए. B और C का वर्क अगर अपने को चाहिए, प्रोसेस हमें बताया नहीं. तो B to C में क्या हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है. तो वर्क डन बाय गैस तो नेगेटिव आ जाएगा. वो तो क्या सेकेंडरी पार्ट हो गया. सर नेटवर्क लिख के तो हो जाएगा ना. अगर डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए लिखें. डब्ल्यू ए बी डब्ल्यू सी ए मालूम है हमने को, और वही नेटवर्क करेंगे. भी मालूम है. BC WAB WBC WCA, ये टोटल वर्क है हमारे पास में, है ना. -1500 इक्वल हो जाएगा. और ये कह रहा है कि एक ये तो टोटल वर्क हुआ ना, लेकिन इन फिगर सैंपल ऑफ 3 moles में टोटल ऑफ दिस ऑफ इट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सैंपल इन द प्रोसेस. वही तो डाउट में डाल रहा है ना. सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखें तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, और साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 ही होगा ना. नहीं, वो तो 0 होगा. फिर जो डी क्यू है वो -1500 निकल रहा है, तो डी डब्ल्यू आ गया यहाँ से.
ये 0 है तो ये तुम्हारे पास में DQ आ रहा है, ठीक है। और AB और CA का 0 ही है, बचा AB का। तो AB का नहीं आ रहा है NR क्या डेल्टा उससे आंसर नहीं आ रहा है क्या? आ जाता है सर। तो WAB कितना है यहाँ? WAB हो जाएगा हमारे पास में NR डेल्टा T। NR डेल्टा T, और WBC तो पता ही नहीं है, WCS 0 ही है, और DQ जो कि इसमें से टोटल हीट जो हमें देना उसकी जगह टोटल हीट ये मिल रही है, तो जाएगा -1500, और बाकी सब दे रखा आपको। डेल्टा T इसका कितना है A to B में दे रखा है, तो -1500 इक्वल टू 3R हो जाएगा 300 प्लस WBC, तो WBC इक्वल टू माइनस क्या जाएगा, माइनस 900 इंटू 25/3 यानी 300। कितना आ रहा है भाई टोटल? 2500 से 9 आ रहा है, हाँ टोटल 9000 जूल आ गया, यानी P की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई है, 9 हो गया, ठीक है, लिख लो इसको। सर मुझे इसमें एक चीज पूछनी थी कि आपने एक बार एग्जांपल करते हुए बताया था ना, बिट एब्जॉर्ब मतलब गिवन आउट और रिजेक्टेड में डिफरेंस, वो क्या था? हाँ, तो उसमें था ना कि नेट कितना हीट दिया, तो नेट हीट गिवन ये था ना हमारे पास में, हाँ है ना। तो इसने कहा ना कि टोटल हीट इतना विड्रॉ किया, इसका मतलब यही वाला पार्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना। विड्रॉ करने का मतलब बाहर निकाला टोटल कितना हीट बाहर निकाला, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस यानी एक तरह से क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर वाला केस वाला है ये, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हीट बाहर निकालते हैं ना, उसमें टोटल हीट बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, मतलब हाँ जो भी प्रोसेस है वैसा ही हो गया, उसका रिवर्स है, मतलब ये पीवी डायग्राम में अगर मैं बात करूं, मान लो जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा समझता हूँ कि खैर इस BC के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मान लो मैं समझता हूँ कि पहले A to B का समझते हैं, तो आप देख रहे हो कि वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया, अभी यहाँ से क्लियर होगा, देखो बताता हूँ मैं आपको कि मान लो वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर क्या कांस्टेंट है, इसका मतलब A to B में ये प्रोसेस हो रहा है ऐसा, है ना। फिर B to C में देखो आप, वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। इसका मतलब ये ऐसा होना चाहिए, देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो नेगेटिव वर्क आएगा ना। हरी बात सुन में, साइक्लिक प्रोसेस तो है लेकिन इसमें टोटल वर्क ही क्या होगा, नेगेटिव हो रहा है, हाँ तो उसका रिवर्स हो गया ना। इसमें एफिशिएंसी नहीं बता सकते हो, आपकी एफिशिएंसी क्या है फाइंड नहीं कर सकते हो, तो ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें से कितना हीट रिजेक्ट किया है कि ये पूछ रहा है वो, तो टोटल हीट कह रहा है, टोटल इतना बार ले लिया, यानी Q1 - Q2 बार ले लिया, तो मतलब Q1 - Q2 की बात कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब माइनस के साथ में इतना बार लिया, क्योंकि टोटल तो ये होता है Q1 - Q2, लेकिन उसका नेगेटिव होगा, क्योंकि Q1 - Q2 जो हम लोग सप्लाई करते हैं, तभी तो यहाँ देखो ना वर्क भी क्या रहा है, टोटल वर्क देखो इसमें नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नहीं चाहिए था वर्क नेगेटिव, क्योंकि ये हमने Q1 Q1 - Q2 नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि सिस्टम से हीट बाहर निकाला ना हमने, हाँ ये मतलब है। बोलो। तो Q1 - Q2 जो है वो तो हमारी गिवन हीट है ना। हाँ गिवन हीट है ना, वही तो कह रहा हूँ, तो लेकिन W यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, इसको मतलब Q1 - Q2 भी तो नेगेटिव होना चाहिए ना अब। हाँ तो टोटल हीट कह रहा है ना ठीक कि है सर इतनी सर। बार गई भाई, Q1 - Q2 हाँ हम लोग ये समझते हैं ठीक है। कि सिस्टम को हीट दिया हमने,
उसी के करस्पॉन्डिंग तो वर्क होगा ना, तो टोटल हीट Q1 माइनस Q2 मानी जाती है ना। ठीक है सर। हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास में, क्या कर रहा हूँ, हाँ 7 हो गया, 10 और 11 बताना है। One mole of an ideal gas is kept enclosed under a light piston connected by compressed spring constant. The volume gas दिया हुआ है and its temperature भी दिया हुआ है. The gas is heated so that it compresses the spring further by 0.1 meter. The work done by the gas in the process. तो यहाँ देखो पिस्टन का अपने को, एक मिनट, अच्छा लाइट पिस्टन है, ठीक है। ये कंप्रेस्ड तो है ही, है ना। तो मान लो पहले से इसमें कंप्रेशन जो है x नॉट का है, तो x नॉट का है, तो यहाँ देखो इसमें ये गैस है, तो इसको फोर्स नीचे कितना लग रहा होगा कि x नॉट, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा होगा P ATM इंटू A, और अंदर का प्रेशर P इंटू A, ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो यानी K x नॉट, है ना, प्लस P ATM इंटू A इक्वल टू PA, तो अंदर का प्रेशर मिल जाएगा। सर वो ब्रैकेट में लिखा है देयर इज, सपोज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। हाँ क्या कह रहे हैं आप? सर वो ब्रैकेट में क्वेश्चन में लिखा है कि ATM सपोज, 0 है। हाँ तो ये 0 है, इसका हम्म। मतलब ये इसके इक्वल हो गया, है ना। अगर वो 0 भी है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। एक मिनट रुक के, हाँ हाँ, तो ये तो यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि अच्छा टेम्परेचर आपको दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है ना, तो हमें यहाँ का, है ना, ये इसका मतलब x नॉट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। अब क्या होगा कि जब हीट आप दोगे तो इस अल्टीमेटली वर्क कहाँ हो रहा है, स्प्रिंग पे होगा, है ना। तो स्लोली अगर ये पिस्टन अगर मूव करेगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो आप यहाँ, तो वर्क डन बाई PA प्लस वर्क डन बाई WS इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करोगे, जो कि ये तो 0 ही है, तो अल्टीमेटली इसका जो वर्क होगा सो क्या लिखोगे आप, माइनस ये हो जाएगा DU इक्वल टू 0, तो WPA यानी माइनस यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या लिखोगे x नॉट प्लस x का होल स्क्वायर माइनस KX नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आंसर है। यानी गैस ने इतना वर्क किया। सो जब हीट करते तब भी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं।
हाँ लगा सकते हैं ना, क्योंकि पिस्टन पे लगा रहा हूँ ना मैं, तो ये पिस्टन को देख रहा हूँ मैं, तो पिस्टन पे कौन कौन से फोर्स हैं, और पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है, तो मैंने तो पिस्टन पे लगाया है, गैस पे थोड़ी लगाया है, ठीक है ना। हाँ तो आ जाएगा, एक्स आपको दे रखा है, बस एक्स नॉट निकालना हो यहाँ से मिल जाएगा, बाकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, तो उसने दे रखा, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, आपको सब दिया हुआ, तो यहाँ से पी मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, तो एक्स नॉट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे हाँ पास सर। में, चले नेक्स्ट, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 11। An adiabatic cylindrical tube is fitted with an adiabatic separator as shown in figure. Initially, separator is in equilibrium and divides the tube into equal parts. The separator can be slid into the tube by an external mechanism. An ideal gas is injected in the two sides of equal pressures and temperature. Now, separator is slid to a position where it divides the tube in the ratio. Okay. The ratio of the temperature in the two parts of the vessel is. अब यहाँ देखो, ये हमारे पास में सिलेंड्रिकल ट्यूब है, पहले यहाँ था, है ना, तो प्रेशर सब सेम था, और ये भी नॉन कंडक्टिंग, यानी पूरा सिस्टम ही नॉन कंडक्टिंग है, यहाँ भी गैस है, इक्वल प्रेशर टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम तो इक्वल था ही से, है ना, इसका नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर्सफुली, यानी बाहर से फोर्सफुली हम लोग एक फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ चला आता है, तो ये यहाँ चला आता है ना, तो अपने को दिया हुआ इसका, तो ये कितना हो गया, 7V हो गया मान लो, ये 3V वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम क्या था, पहले इसका V नॉट था और इधर भी V नॉट था, यानी 2V नॉट इक्वल टू 10V हो गया, तो V की वैल्यू अपने को मिल गई V नॉट बाई 5 हो गया, ठीक। अब आप यहाँ देखो, इसका प्रेशर तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा ना इधर का, तो यहाँ जो गैस होगी वो इसको फोर्स ऐसे लगा रही होगी, मतलब चैम्बर 1 है, ये चैम्बर 2 है, तो P1A इधर लग रहा होगा, इसको इधर P2A लग रहा होगा, और इधर फोर्स हम F लगा ही रहे हैं। सिर्फ पिस्टन को देखो, इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें क्योंकि स्लोली लेके जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई F प्लस वर्क डन बाई P2A माइनस वर्क डन बाई P1A इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि ये तो जीरो ही है ना, तो WF इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा WP1A माइनस WP2A, और आपको मालूम है ये क्या है, वर्क डन बाय गैस है ना, तो वर्क डन बाय गैस अगर है, क्योंकि हमने इस गैस पे, मैंने पहले पिस्टन का देख रहा था मैं, तो वर्क डन बाय गैस, तो इस पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो बताओ क्या करेंगे, प्रेशर इसका इंक्रीज करेगा तो NR, टेम्परेचर क्या करेगा इसका, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा T, ये T2 माइनस इनिशियली T नॉट बाई माइनस गामा प्लस 1 माइनस NR, इसका क्या हो जाएगा, तो T1 है ना, माइनस T नॉट बाई माइनस गामा प्लस 1, नहीं आता है गैस आंसर,
एक मिनट। तो अच्छा, तो कुछ और ही बताना है। कह रहे तो मैंने वर्क का बता दिया। फिर कह रहा है कि सेपरेट गेम्स बाय now separator is slide to a position where it divides the tube in the ratio of the temperature। अच्छा रे यार, क्या ये तो मैंने वर्क निकाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का ये भी ध्यान रखिएगा, वर्क ऐसे निकालेंगे इसमें। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, अब कर दीजिए, हो गया। अच्छा, इसमें तो कुछ था ही नहीं, हो तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहे हैं यार। ये वाली इक्वेशन लगानी थी, मालूम है। कर लोगे, मेरे ख्याल से कुछ था नहीं उसमें। ठीक है, टेम्परेचर की बात कर रहा है तो फिर ये वाली इक्वेशन लगा रहे हैं। कैसे करने का? हो गया, और क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम क्वेश्चन हुआ था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया था। हाँ सर। सर सिर्फ पार्ट 2 ही डिस्कस करने वाले हैं। आज पार्ट 2 ही करेंगे, और क्या। ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्यू और इस पे चार्ज क्यू है। और यहाँ मान लो स्मॉल क्यू है इसके सेंटर पर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप देख रहे हो कि जो पॉइंट ओ पर जो चार्ज है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमेट्री तो यही कह रही है कि नहीं? कैसे भाई? इस फोर्स की वजह से इसको फोर्स, इस चार्ज की वजह से, ए चार्ज की वजह से फोर्स नीचे लग रहा होगा। कितना होगा? एफ ही तो होगा, यानी एफ ए फोर्स होगा, एक तरह से मान लो भी। फिर क्यू की वजह से क्या होगा? इधर होगा, सॉरी सी की वजह से तो एफ सी इधर होगा। और उसी तरह इसकी वजह से, बी की वजह से इधर होगा, एफ बी होगा। लेकिन आप ये देखो, सब चार्जेस इस सेंटर की और इनके बीच की जो डिस्टेंस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम होगी। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 हुआ, यानी एफ सी वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर, और ये इक्वल टू क्या है हमारे पास में? ये 0 आ रहा है, क्योंकि ये एफ नेट है उस पर, किस पर? स्मॉल क्यू चार्ज पर। ठीक, ये लिख लो पहले।
हाँ सर लिख लिया। अब अगर मान लो मैं यहाँ से ए को रिमूव कर देता हूँ इसी क्वेश्चन में, ये ए, ये क्यू, ये बी और ये सी है, यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ बी क्यू चार्ज है। तो अगर ए को रिमूव कर दिया तो इसमें पूछा जाए कि फोर्स क्या होना चाहिए क्यू पर, है ना। तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू, अगर अभी हमने देखा कि अगर उस पर ए पर चार्ज होता तो उस पर फोर्स 0 होता। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ए वेक्टर इक्वल टू माइनस एफ बी प्लस एफ सी वेक्टर हुआ। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इसके इक्वल आ रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। इन दोनों का मोड ले लो, यानी इसका मतलब क्या हो गया। तो अगर ये डिस्टेंस हम लोग कहें, ये डिस्टेंस ए है, इसका मतलब यहाँ फोर्स क्या हो गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर हो गया। यही आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। लिख लो इसको। ये कि दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ जो फोर्स होगा इनका रिजल्टेंट वो इधर आएगा, क्योंकि अगर वो ए होता, ए पर चार्ज होता तो उसकी वजह से फोर्स किधर मिलता, अपने को इधर मिलता। दोनों क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट इनका ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, चलें आगे। सर एक मिनट। हाँ सर। अब उसी तरह से मान लो अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं मैं, कि एक रेगुलर पेंटागन है, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई है। इस पे चार्ज क्यू है और ये इसका सेंटर है यहाँ। इस पे भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है और यहाँ भी चार्ज क्यू है। अब यहाँ स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस पर अपने को फोर्स चाहिए, ये पॉइंट ओ है और ये डिस्टेंस अपने को ए दिया हुआ है, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ए दिया हुआ है। अब पूछा जाए कि इस पे फोर्स बताओ, तो सिंपल, अगर ए पर भी चार्ज होता तो एफ ए वेक्टर, एफ बी वेक्टर, एफ सी वेक्टर, एफ डी वेक्टर, एफ ई वेक्टर, सिमेट्री है तो ये मिला के 0 होना चाहिए। इसका मतलब एफ ए वेक्टर इक्वल टू माइनस एफ बी एफ सी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर होना चाहिए। सॉल्व इनका मोड ले लो तो आ गया सीधा सीधा क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। और इन सब का रिजल्टेंट किधर जाना चाहिए, इसकी तरफ ही जाना चाहिए। यही आंसर है। नहीं समझ में आया? समझ गया सर। लिख लो इसको। सर वो डायरेक्शन बताइए ना, डायरेक्शन आपने कैसे डिसाइड किया?
भाई अगर यहाँ भी क्यू रखा होता तो उसकी वजह से फोर्स इसका वाला इधर आना चाहिए ना, तभी तो बैलेंस करेगा ना वो। हाँ हाँ हाँ, समझा। जब इसकी जगह मान लो रेगुलर हेक्सागोन होता तो भी ऐसा हो जाएगा वहां भी। मैं सिलेबस देख रहा था इसका जेई मेंस का सिलेबस देख रहा था मैं, ठीक है। इन तो बेवकूफ बना दिया मालूम है। उन्होंने कहा ना कि रिड्यूस सिलेबस, उसमें कुछ रिड्यूस नहीं है, तो वैसा का वैसा ही दिया हुआ सारा। सोचिए मतलब पॉलिटिशियन क्या बेवकूफ बनाते हैं भाई। सो वीडियो भी हटा दिया इंटरनेट से। हटाना ही था वो तो, कोई चेंज नहीं किया मालूम है इन्होंने सारा। वो तो पहले देख रहा था क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, इनके बाप से न बने क्वेश्चन। तो इन्होंने अब बना दे देना वापस, देखो सारा का सारा सिलेबस डाल दिया वो। ऐसे बनाते हैं बेवकूफ। जोश में ज्यादा बोल दिया था। लोगों को लगता है ना कि जितना झूठ बोलेंगे लोग, एक 100 बार झूठ बोलेंगे तो एक बार तो मान ही लेंगे कि। फिर वो जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड आते हैं वो सब तो अभी याद नहीं होंगे ना हम लोग को, तो 12th में किए थे तो उसका मेन। हाँ सर, वो सेक्शन भी क्या है? प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी आते हैं, जो भी आपको पढ़ाया गया होगा ना लास्ट ईयर भी, हाँ या सर। इस बार भी जो हम लोग पढ़ाएंगे ना वही आएंगे प्रैक्टिकल्स की भी, अगर वो बात कर रहे हैं तो ठीक है ना। तो ठीक है, ठीक है। हाँ सर, लिख लिया। तो ये हम लोग इस तरह से करेंगे। तो जैसे इसमें एग्जांपल 12 दिया हुआ है ना, वो इसी से रिलेटेड है, आप करिएगा ठीक। मैं एग्जांपल 13 बता देता हूँ। अपने को एक रॉड दिया हुआ है, और ये जो लेंथ है ये ए है, और ये एल दिया हुआ है। Thin straight rod of length L carrying uniformly distributed charge Q is located in vacuum. Find the magnitude of electric force on point charge Q, kept as shown in the figure. अब हमने तो कॉन्सेप्ट जो सीखा है वो तो पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन यहाँ पॉइंट चार्ज और एक रॉड दे दिया इसने, तो यहाँ भी हम लोग कॉन्सेप्ट तो पॉइंट चार्जेस का ही लगा सकते हैं। आप रॉड और इसके बीच में से डायरेक्ट फोर्स नहीं बता सकते। आप सेंटर ऑफ चार्ज पे सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहाँ चार्ज रख दिया और फिर आपने बता दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ हम लोग इसको कैसे करेंगे, या तो यहाँ से x पे चले जाओ या यहाँ से x पे जाके ये dx एलिमेंट ले लेंगे। तो पहले इस पर अपने चार्ज अगर q दिया हुआ है, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्मॉल q है। पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, तो q बाई एल ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है या चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है दरअसल वो यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म है तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, तो इसका मतलब dx पर कितना चार्ज होगा
वो इतना चार्ज होगा लैम्बडा इंटू डी एक्स। तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ डी क्यू है, यहाँ क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x प्लस ए है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा यहाँ यानी डी एफ इक्वल टू, तो डी क्यू इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसको इंडिकेट करेंगे 0 टू l, तो हमारे पास है फोर्स आ जाएगा। क्योंकि x जो वेरी कर रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ वेरी कर रहा है, यानी a से लेकर b तक वेरी कर रहा है वो, तो 0 टू l इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, लिख लो पहले इसको। हाँ सर। इसको इंटीग्रेट कर लो। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो कितना आ रहा देखो, ये तो आ जाएगा डी क्यू को क्या लिखोगे, ये डी लिखोगे ना, यानी लैम्बडा क्यू को बाहर ले लो और इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो, तो डी एक्स बाई एक्स प्लस ए होल स्क्वायर 0 टू l। एफ इक्वल टू आएगा लैम्बडा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा -1 बाई एक्स प्लस ए 0 टू l, तो लैम्बडा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और तो ये हो जाएगा एल बाई ए इंटू ए प्लस एल, तो एल से तो एल कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास में क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए प्लस एल, तो ये आंसर है। अब इसमें एक चीज दिखाते हैं आपको, एक पॉइंट है देखो इसमें, इफ ए ग्रेटर देन अगर एल है तो उस केस में क्या हो जा रहा है देखो, तो एफ इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर ले लेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एल बाई ए, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। मतलब है कि अगर लास्ट डिस्टेंस है तो एक तरह से रोड भी किस तरह बिहेव कर रही है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है, तब आप इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन डिस्टेंस काफी ज्यादा होना चाहिए तब। ठीक है, लेकिन अगर वो चार्ज इसके पास में रखा रहेगा तब आंसर क्या होगा, तब आंसर ये वाला होगा। ठीक है, लिख लो इसको। आपके इधर ये हो गया ना, वर्क पावर एनर्जी हो गया ना? हाँ सर, हाँ, COM चालू है। तो इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो मालूम होगा।
हाँ सर। हाँ सर मालूम। ठीक है। तो सर एक बार आप इसी के बदले जो रॉड एक किसी अगर एंगल पे हो तो उसमें आप वो एलिमेंट वाला मतलब एक बार दिखा था मुझे क्वेश्चन, तो मेरे से हुआ नहीं था, एक बार आप उसका बता सकते हैं क्या? एंगल पे मतलब रॉड थोड़ा टिल्टेड है, मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं है, मतलब उसके उस पर एक बार मुझे वो क्वेश्चन दिखता है तो मैं आपको भेजता हूँ अगर वो दिखे तो। भेजो सर अभी है नहीं, अभी मेरे पास अभी एग्जैक्टली वो देखा था मैंने यार। कल। आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो? सर एक मिनट मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। एक मिनट, ये लिख लिया पहले सब लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। चलो ड्रॉ करो। सिर्फ एक मतलब रॉड आप किसी एंगल पे टिल्ट कर दीजिए और उसके जो सेंटर ऑफ मास से लाइन जाएगी एक स्ट्रेट, उस पे वो क्यू चार्ज है बस ऐसा। हाँ? ये जैसे ऐसे मैं एक मतलब बार वो आप ऐसा देखता कहना हूँ। चाह रहे हो कि एक रॉड है ये, और यहाँ कहीं चार्ज यूं? मतलब सर वो किसी एंगल पे टिल्टेड थी और उसके सेंटर ऑफ मास के लाइन से जा रही थी वो ऐसे, उस पे हाँ पूछा था कि यही हुआ ना वो। यही ना? हाँ ऐसा हाँ कुछ? ऐसा ही कुछ होगा सर। हाँ सर हाँ ऐसा तो ही कुछ है। बताएंगे आगे चल के कैसे करना है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है ये डिस्टेंस देखते हैं हमेशा परपेंडिकुलर है, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, बता नहीं दूंगा नहीं आगे चल के। ये तो सर वो इनफाइनाइट रॉड वाले का छोटा वाला केस हो गया ना शायद, ये तो दूसरा हो गया ना। हाँ वही है, सर पहले शायद फाइनाइट लेंथ के लिए। हाँ बोलिए बोलिए। शायद ये नहीं था, मेरे को क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको भेजता हूँ सर, अभी मुझे थोड़ा ढंग से याद नहीं आ रहा वो। ठीक है भेजो। ठीक है सर, मिलता है तो भेजता हूँ। तो इक्विलिब्रियम के बारे में पता है, एक नोट याद रखिए लेकिन, कि सिंगल चार्ज जो है ना कभी भी इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर नहीं, इक्विलिब्रियम पे तो रह सकता है लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कभी नहीं रहेगा सिंगल चार्ज, है ना? तो यानी अगर जैसे डबल है तब तो है ना, वो हमारे पास जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम पे रह सकता है, यानी उसमें ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी होगा, रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी होगा, लेकिन सिंगल चार्ज पार्टिकल कभी भी इक्विलिब्रियम पर नहीं रहता, क्योंकि सिंगल चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। और अगर आपने डिस्प्लेस किया किसी भी, देखो इक्विलिब्रियम की जब बात की जाती है तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करके देखो उसको, तो वो अगर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ अगर कोई भी पार्टिकल को वापस आता है, अगर उसको डिस्प्लेस करते हैं, उससे दूर ले जाके छोड़ते हैं, तो वापस अगर उसी पॉइंट पर जाता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक, तो सिंगल पार्टिकल कभी भी इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड single charge particle will never be in stable equilibrium. लेकिन हमारे इसमें बुकलेट में क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि वो भी किसकी? सिंगल पार्टिकल की। तो मैं या तो गलत बोल रहा हूँ यहाँ, और मुझे पता होता है वो भी मैं लिख रहा हूँ इस पॉइंट को। उसमें क्या कर रहा है वो? उसमें दरअसल वो आपको बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हो सकता है वो, लेकिन अगर वो कहता है कि क्या ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है, तो मैं कहूंगा नहीं है,
क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी मैं अलोंग द एक्स एक्सिस को डिस्प्लेस करके देखूं, वाई एक्सिस पे तो डिस्प्लेस करके देख सकता हूँ, जेड एक्सिस पे तो डिस्प्लेस करके देख सकता हूँ। तो सिंगल चार्ज पार्टिकल कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पर नहीं होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन करते हैं अभी, जैसे ये क्वेश्चन है मान लो हमारे पास में, एग्जाम्पल 14, ये कह रहा है कि टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस क्यू आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स, दिए हुए हैं अपने को दो चार्ज पार्टिकल है, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये a, 0 है और ये -a, 0 है, ठीक है। और ये कह रहा है कि टू पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है ना। अनदर टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड, इज ऑल्सो प्लेस्ड एट, यहाँ यानी यहाँ रखा हुआ है 0, 0 पर। शो दैट द इक्विलिब्रियम एट O इज स्टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अनस्टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। अगर ये कहा जाए कि ओवरऑल इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका इक्विलिब्रियम कैसा है, तो मैं कहूंगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। तो अगर आप इसको इधर डिस्प्लेस करते हो, अगर इसको अलोंग द एक्स एक्सिस आपने डिस्प्लेस किया, मान लो आपने इसको x डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा, इसकी वजह से फोर्स इसको इधर लग रहा होगा, जो कि फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी वजह से, b की वजह से फोर्स है इस पर, और उसकी वजह से फोर्स इधर होगा जो कि कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई ना, ठीक। तो x पर हमने डिस्प्लेस किया, तो एक चीज और है यहाँ, मैं एसएचएम तो बता देता हूँ इसका क्या होगा। यानी मालूम है, अगर स्मॉल x है तो उसके लिए ये क्या करेगा, ये एसएचएम करेगा। देखो कैसे, वो भी बात कर लेते हैं। तो इस पर चलते हैं हम लोग यहाँ। तो इधर इसको क्या लग रहा है, इधर एफ बी लगेगा, इधर एफ ए लगेगा, और नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो क्या लिखोगे, एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एफ नेट टुवर्ड द सेंटर। तो कितना आ गया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो नेट फोर्स किधर है, टू द सेंटर है। तो एसएचएम में क्या होता है कि जब भी मैं एक्सेलरेशन भी इसका है, मतलब इधर की तरफ ही होगा। मैंने मान लिया कि ए एक्सेलरेशन है इसका, तो उस केस में मैं ए, कैपिटल ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स लेता हूं, क्योंकि वैसे तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन उस केस में जब एक्सेलरेशन को मैं अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन लूंगा तब माइनस के साथ लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ इस इक्वेशन से कंपेयर कराऊंगा, ये इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर ये ऐसा एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब है कि पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो यहाँ नेट फोर्स टू द सेंटर आ रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर, लिख लो इसको। सर ये आपने एक्सीलरेशन का क्या बोला, मतलब कंपेयर करने का किससे, समझा नहीं। पहली बार देखा, पहली बार सुना आपने? नहीं सर, हाँ वो फॉर्मूला मालूम है सर, और डायरेक्शन सब पता है, पर मैं पूछ रहा हूँ आपने एक्सीलरेशन वाला क्या बोला। लिखो इसको, बताता हूँ।
हाँ सर लिख लिया। मैं कह रहा हूँ इस पर देखो, ये नेट फोर्स किधर लग रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ स्मॉल सर क्यू सेंटर। चार्ज सेंटर की तरफ लग रहा है, हाँ यानी वही। इधर नेट फोर्स इधर की तरफ है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका एक्सेलरेशन मैं इधर ही मान रहा हूँ, हाँ सर। है ना? तो यहाँ मैं इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूंगा a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जब भी मैं एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर या टुवर्ड द फिक्स पॉइंट मानूंगा, मैं हमेशा इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। ओके, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ठीक। a ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो अपने को यहाँ से ये, अगर ये ऐसी फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है, यानी एक्सेलरेशन अगर इस फॉर्म में आ जाता है, इसका मतलब वो एसएचएम कर रहा है पार्टिकल। अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो फिर पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा है। ठीक ठीक है, है सर। सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये तो पता चल रहा है, क्योंकि देखो ये फोर्स क्या है, ये जो है, ये जो है इससे कम है ना? तो नेट फोर्स किधर जा रहा है, पर द सेंटर ही जा रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस इसका क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, और ये तो आगे का मैंने कि ये एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें आप देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं नीचे। एलसीएम क्या लिया मैंने, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। तो यहाँ मिलेगा अपने को ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये क्या मिलेगा अपने को, क्यू क्यू, और ये हो जाएगा 4a एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देखो कि ये एक्सेलरेशन जो फोर्स है ना, वो ये आ रहा है। अब ये इक्वल टू क्या लिखूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखूंगा, है ना? लेकिन आप यहाँ देखो कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो आ ही नहीं रहा है, नीचे भी तो एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब हाँ अगर, इसका मतलब ये एसएचएम नहीं कर रहा है अभी, लेकिन इफ ए ग्रेटर देन अगर x है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू क्यू क्यू 4a x डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर को बाल लेंगे तो a टू पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू m इंटू ए। इसका मतलब ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी अगर ऐसा है तो। अब आ गया, तो 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक नीचे ए क्यूब रह जाएगा। तो आप देख रहे हो कि a इक्वल टू क्या आ रहा है, क्यू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए टू पावर 3 इंटू एक्स, यानी इससे कंपेयर कर लेंगे। समझ में आया अभी? तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर हो गया, यानी ऐसे जम कर रहा है अभी। ठीक है, हाँ सर। ऐसे करना था। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा वही बता सकता हूँ मैं यहाँ। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा क्यू क्यू, अच्छा एम भी तो है यहाँ साथ में, नीचे एम आ गया था, तो क्यू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब एम का स्क्वायर रूट, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी या 2 पाई एफ, जहाँ कैपिटल टी क्या है, इसका टाइम पीरियड है, और एफ क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। लिख लो है।
अब इसमें जैसे y की बात करेंगे, अलोंग द y एक्सिस क्या हो रहा होगा वो भी देख लेते हैं। लिख लिया? हाँ सर। तो अलोंग y एक्सिस क्या हो रहा होगा यहाँ? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसे भाई? यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है। यहाँ जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो इसको फोर्स इधर लग रहा होगा, है ना? इसको फोर्स इधर लग रहा होगा। तो ये जितना फोर्स होगा उतना ये भी होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट a,0 है और ये जो डिस्टेंस है ये y है, इसका -a,0 है। ठीक, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ, ये एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 2f cos थीटा। और ये जो f sin थीटा कंपोनेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो नेट फोर्स आप देख रहे हो कि किधर लग रहा है? इसको इक्विलिब्रियम से दूर लग रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका यहाँ था तो उससे उस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, आप इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ कि y की वैल्यू क्या हो कि इस पर ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है यहाँ, इस पर मैक्सिमम फोर्स मिले अपने को। तो यानी इस y की एक वैल्यू मिलेगी जिस पर अपने को इस पर फोर्स क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। तो कैसे मिलेगा वो भी कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी हो जाएगी? a² + y² का स्क्वायर रूट ना, यानी f हमारे पास क्या हो गया? q³/4πε0। ये हो जाएगा a² + y² और cos थीटा क्या हो जाएगा? y/√a² + y²। इस पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो नेट फोर्स क्या है? 2f cos थीटा। तो रख देते हैं, तो 2q³/4πε0 ये हो जाएगा y, और यहाँ क्या मिलेगा आपको? a² + y², और इसकी पावर 3/2, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में, और 0 कर लेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। करो इसको, मतलब लिख लो, इसको बताता हूँ मैं। तो फाइंड दी maximum force on charge q. Find the maximum force on charge q when it is displaced along y axis. क्योंकि यहाँ तो फोर्स इस पर 0 ही है पॉइंट ऑफ पे, तो और इन्फिनिटी पे भी इस पे फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट अपने को मिलेगा जहाँ फोर्स इस पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी इसका मतलब पॉइंट ओ से वाई की तरफ जाएंगे तो पहले फोर्स इस पे क्या करेगा? इंक्रीज करता जाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाएंगे, उसके बाद फिर जैसे और आगे जाएंगे फिर डिक्रीज करने लगेगा वो। लिख लिया? हाँ सर।
चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, फिर हम रिमूव कर दूं ना फिगर। हाँ सर हो गया। बस हमने लिख लिया ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एफ नेट इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट ही कर लेता हूँ। तो डी बाई एफ नेट इक्वल टू 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है तो कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 3/2 इंटू 1 माइनस वाई इंटू 3/2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर हाफ इंटू 2y। और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से देखो ये तो 0 होगा नहीं, है ना। इसमें से भी हम लोग ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर हाफ बाहर निकाल लेंगे, तो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये रह जाएगा हमारे पास में। तो सर आपने u बाई भी लगाए। हाँ बाई, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 3, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो हमारे पास में ये आ गया, यानी y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस a बाई रूट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर फोर्स क्या करेगा, पहले बढ़ेगा फिर डिक्रीज करता जाएगा, यानी इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। उसी तरह यहाँ की बात करेंगे हम लोग। मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये फोर्स होगा और ये वाई एक्सिस है। तो पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। उसी तरह यहाँ भी इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो ये a बाई रूट 2 ए और ये माइनस a बाई रूट 2। तो y की वैल्यू उस फोर्स में रख दो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो न्यू डिस्टेंस क्या है, a बाई रूट 2 है। यहाँ फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ओरिजिन पे तो 0 ही होगा और इन्फिनिटी पे भी जाके 0 ही होगा। हाँ सर। चलिए फिर, तो नेक्स्ट क्लास में, अच्छा इसका भी एक्सरसाइज 3 रुका हुआ है ना, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 रुका हुआ है ना इसका, ये ट्रांसफर का ना। पार्ट 1 भी नहीं हुआ है। अच्छा एक्सरसाइज 3 हुआ ही नहीं भी उसका, एक्सरसाइज 1 ही किया क्या केवल हमने उसका हीट ट्रांसफर का। हाँ हाँ चलो फिर एक्सरसाइज 3 करेंगे नेक्स्ट क्लास में हीट ट्रांसफर का। ठीक है सर। ओके चलिए फिर, ओके बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय 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 बाय।